बीबी फातिमा की शादी का वाकया मदीना का माहौल, मदीना मुनव्वरा का वह दौर था जब इस्लाम तेजी से फैल रहा था। रसूलुल्लाह अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। फातिमा बेहद सादगी पसंद, हया वाली और नेक सीरत की मालिक थीं। जब उनकी उम्र निकाह के काबिल हुई तो बड़े बड़े सहाबा ने उनका हाथ मांगा, मगर रसूलुल्लाह हर बार फरमाते, मैं इंतज़ार करूंगा, अल्लाह ताला जिसकी तकदीर में फातिमा को रखेगा वही उनका शौहर बनेगा। हज़रत अली का फैसला। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू, जो बचपन से ही रसूलुल्लाह की परवरिश में रहे थे, फातिमा से मोहब्बत और इज्जत रखते थे, लेकिन उनके पास माल दौलत नहीं थी। वे गरीब थे, मेहनत मशक्कत करते थे और अक्सर भूखे भी रह जाते थे। कई दिनों तक उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें फातिमा का हाथ मांगना चाहिए, लेकिन झिझक और शर्म हावी रहती थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने हिम्मत की और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। रिश्ता मांगना। हज़रत अली शर्मीले अंदाज में, या रसूलुल्लाह, मैं आपके पास एक अर्ज लेकर आया हूं। रसूलुल्लाह मुस्कुराकर, अली, कहो क्या बात है। हज़रत अली, या रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी बेटी फातिमा का निकाह अता कर दें। रसूलुल्लाह कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, अली, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम अपनी पत्नी को दे सको। हज़रत अली, या रसूलुल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक जरा लोहे का कवच है। रसूलुल्लाह, ठीक है, वही काफी है, उसे बेच दो और उसी से निकाह का खर्च पूरा करो। निकाह की तैयारी जरा बेच दी गई। उस पैसे से थोड़ा सामान खरीदा गया और महर मुकर्रर किया गया, 400 दिरहम। निकाह की खबर फैल गई, सहाबा बहुत खुश हुए। यह निकाह दुनिया का सबसे मुबारक निकाह कहलाया। निकाह का दिन, निकाह के दिन सब सहाबा जमा हुए। रसूलुल्लाह ने खुद निकाह पढ़ाया। रसूलुल्लाह खुतबा पढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फातिमा का निकाह अली से कर दिया है। महर 400 दिरहम मुकर्रर किया गया। सभी सहाबी अल्लाहु अकबर कहकर खुश हुए। दहेज जहाज की सादगी। बीबी फातिमा का जहाज बहुत मामूली था। उसमें सिर्फ एक चक्की पानी का मशका, एक बिस्तर और तकिया, कुछ मिट्टी के बर्तन, इतना ही सामान था, मगर बरकत इतनी कि आज तक यह जहाज उम्मत के लिए नसीहत बन गया। शादी की दरगाह। शादी की दावत, निकाह के बाद वलीमा भी हुआ। वलीमे में खजूर, जौ और थोड़ा सा गोश्त था। न कोई तड़क भड़क, न शोर शराबा, मगर अल्लाह की रहमत का नूर हर तरफ था। शादी की रात जब फातिमा अपने नए घर पहुंची, रसूलुल्लाह खुद उन्हें छोड़ने आए। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने पानी मांगा, दोनों को पास बुलाया और दुआ की। रसूलुल्लाह, या अल्लाह, इन दोनों पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा, इनके रिश्ते को मुबारक बना, इनके घर से हिदायत और रोशनी की किरणें फैलें। फिर आपने फातिमा का हाथ अली के हाथ में रखा और फरमाया, फातिमा तुम्हारी बीवी है, अली तुम्हारे शौहर हैं। दोनों एक दूसरे के लिए रहमत और सुकून का जरिया बनो। नई जिंदगी की शुरुआत अब अली और फातिमा की जिंदगी शुरू हुई। घर छोटा था, सामान कम था, मगर मोहब्बत और ईमान की दौलत भरपूर थी। फातिमा घर का काम करती, चक्की पीसती, पानी लाती। अली बाहर मेहनत मशक्कत करते। दोनों सब्र और शुक्र के साथ गुजर बसर करते। कभी फातिमा थक जाती तो अली मदद कर देते, कभी अली परेशान होते तो फातिमा तसल्ली देती। नूरानी घर, इस घर से वो हस्तियां पैदा हुईं जिन्होंने इस्लाम की तारीख बदल दी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी इस घर से उम्मत के लिए ऐसे सितारे निकले जो क़यामत तक रोशनी देते रहेंगे। सीख। बीबी फातिमा की शादी हमें यह सिखाती है कि असली खुशहाली तड़क भड़क और दिखावे में नहीं, बल्कि ईमान, मोहब्बत और सादगी में है। शादी आसान होनी चाहिए, मुश्किल नहीं। जो रिश्ता अल्लाह की रजा से होता है उसमें बरकत और रहमत होती है।